हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। स्टार्ट करेंगे आज की खबरों को। सबसे पहले बच्चे न्यूज़ है, ये त्रिपुरा से रिलेटेड है, स्टेट है हमारा। त्रिपुरा के द्वारा एक एग्रीमेंट पे साइन किए गए हैं, वही हमें पढ़ना है। त्रिपुरा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया भाषाई प्रभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है। ठीक है, इससे पहले बच्चे आप लोगों ने एक एआई मॉड्यूल का नाम सुना होगा। इसका नाम जो है भाषिणी है और इसे भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो ये जो भाषिणी टेक्नोलॉजी है, ये क्या काम करता है, ये रियल टाइम ट्रांसलेशन का काम करेगा। ठीक है, स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसलेट कर सकता है, टेक्स्ट टू स्पीच ट्रांसलेट कर सकता है, वॉइस टू वॉइस ट्रांसलेट कर सकता है। ठीक है, और इसे जो है भारत की जो 22 भाषाएं हैं, आधिकारिक भाषाएं, उनमें बनाया गया है। ठीक है, तो भारत में जितने भी सरकारी जो आपके दफ्तर हैं, ठीक है, ऑफिसेज हैं, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और नॉर्थ ईस्ट में पहला स्टेट जो है त्रिपुरा बना है, जिसने कि अपने यहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो इसका नाम याद रखना है आपको, भाषिणी टेक्नोलॉजी। ठीक है, और दूसरा जो है भाषिणी का जो इंटीग्रेशन है, ये त्रिपुरा के द्वारा जो बाकी यहाँ पे सरकारी एप्लीकेशन चलाए जा रहे हैं उनमें किया जाएगा। तो वो जब उस एप्लीकेशन का, यहाँ के लोग जब उन सरकारी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पे इस्तेमाल करते हुए उनको अपनी जो लोकल लैंग्वेज है या फिर अगर उन्हें भाषा में चेंज करना है तो उसे आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा याद रखना कि भाषिणी टेक्नोलॉजी जो है इम्प्लीमेंट की गई है त्रिपुरा में, और ऐसा करने वाला ये नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट बना है। इसका इंटीग्रेशन किसके साथ में होगा, जैसे कि त्रिपुरा में चल रही जो सीएम हेल्पलाइन है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा। ई विधान, यहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा। किसान सहायता ऐप, यहाँ पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। ई डिस्ट्रिक्ट जो एप्लीकेशन है, जो पोर्टल्स हैं, वहाँ पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये याद रखना है कि त्रिपुरा जो है नॉर्थ ईस्ट का पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने कि भाषिणी टेक्नोलॉजी को अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट किया है। अगली जो न्यूज़ है बच्चे, ये इंटरनेशनल न्यूज़ है। भारत और चीन ने अभी आप लोगों को पता है कि इस बार का जो ये ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था, वो कजान यानी कि रसिया में हुआ है ना। तो यहाँ पे बच्चे भारत और जो चाइना के जो राष्ट्र प्रमुख है, हमारे जो पीएम है, वहाँ के जो आपके पीएम है, उनके द्वारा कुछ बातों पे डिस्कशन किया गया और वही डिस्कशन जो है फाइनली यहाँ पे मैच्योर हो गया है। तो फिलहाल न्यूज़ क्या आ रही है, भारत और चीन ने सीधी उड़ानें, वीज़ा और अनेक आदान प्रदान और इस ग्रीष्मकाल में तीर्थ यात्रियों के लिए मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने के लिए ठोस उपायों पर सहमति व्यक्त की है। मानसरोवर यात्रा जो है ये 2 देशों में होने वाली यात्रा है। इसमें जो है अगर आप लोग देखेंगे बच्चे, तो जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, जो कैलाश पर्वत है, इसका इम्पैक्ट या फिर इसका सिग्निफिकेंस जो है आपका हिंदू धर्म पे भी है, बौद्ध धर्म पे भी है और आपका जैन धर्म पे है ना। तो तीनों ही धर्मों के लिए जो है आपका एक बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। और जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे जैसे बाकी आपके पिलग्रिमेज है, जैसे कि केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, उसी तरीके से जो है एक बहुत ही धार्मिक स्थल से माना जाता है। लेकिन कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है चाइना और भारत की युद्ध के बाद में आपके स्थगित थी। ठीक है, लेकिन अभी फिर से जो है इसे स्टार्ट करने के लिए बात की गई है। ठीक है, और ये जो बच्चे आपका अभी रिसेंट बात हुई है, ये हमारे जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, उनकी और बीजिंग में जो चीनी विदेश मंत्री हैं सुइन वेइडिंग, इनके साथ में जो बात हुई है उसके बाद में घोषणा की गई है कि मानसरोवर यात्रा को जो है इस ग्रीष्मकाल यानी कि इस समर को दोबारा से खोला जा रहा है। और इसमें जो है दोनों ही स्टेट के द्वारा यानी कि भारत और चाइना के द्वारा कुछ कदम उठाए जाएंगे। कैलाश मानसरोवर की अगर बात करें तो स्टैटिक जीके में इसके बारे में क्या याद रखना है आपको, तो कैलाश पर्वत और जो मानसरोवर लेक है, ये दोनों ही आपके तिब्बत में स्थित है। ठीक है, तिब्बत में स्थित है और तिब्बत में आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंट्रोल है चाइना का। कैलाश पर्वत को आकाशीय मेरू पर्वत का सांसारिक प्रतिनिधित्व माना जाता है। ठीक है, मेरू पर्वत का प्रतिनिधित्व है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत जो आपका सेलेस्टियल बॉडी है, मेरू पर्वत, उसी का जो है आपका धरती पे एक रूप है। ठीक है, तो मेरू पर्वत का इसे रिप्रेजेंटेशन माना जाता है पृथ्वी पे। कैलाश पर्वत पवित्र मानसरोवर झील से घिरा हुआ है जो कि लगभग 4000 मीटर फीट पर स्थित है। कैलाश पर्वत के चारों ओर कोरा कैलाश पर्वत की परिक्रमा, जैसे कि कोरा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कोरा बच्चे ये एक शब्द है। कोरा मतलब होता है आपका कि परिक्रमा, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदुइज्म में जब
किसी मंदिर में आप लोग विजिट करते हैं या फिर शिवलिंग में शिव के मंदिर में जाते हैं तो उसकी परिक्रमा की जाती है। तो उसी प्रकार से जो है आपका, चाहे वो जैन धर्म के लोग हों, चाहे वो आपका बुद्ध धर्म के लोग हों, चाहे वो आपका हिंदुज्म के लोग हों, है ना, वो सभी जो है आपका कैलाश के चारों ओर जो है कोरा करते हैं। तो कोरा का मतलब होता है परिक्रमा। ये थोड़ा सा आपको स्टैटिक जीके याद रखनी है कैलाश मानसरोवर के बारे में, ठीक है। उसके बाद कैलाश मानसरोवर के अलावा बचे यहाँ पे एक पास है, जिस पास से होते हुए तिब्बत जाया जाएगा, ठीक है। बिना इस पास के जो है आप जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है वो आपकी पूरी नहीं होती है। इसी पास से होकर के जो है तिब्बत वाले क्षेत्र में एंटर किया जाता है। तो लिपुलेख पास इसका नाम है, लिपुलेख दर्रा, याद रखिएगा इसे। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में भारत और नेपाल और चीन के त्रि जंक्शन के पास स्थित ऊंचाई वाला पर्वतीय दर्रा है। यह भारतीय राज्य उत्तराखंड को चीन और तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। 1992 में चीन के साथ व्यापार के लिए खोली गई पहली भारतीय सीमा चौकी थी यहाँ पे, ठीक है। पुराना यात्रा मार्ग सिक्किम के नाथुला के माध्यम से हुआ करता था। लिपुलेख दर्रा जो कि चीन की सीमा है, इसके माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यह नया मार्ग है, ठीक है। हालांकि अभी नाथुला पास जो है आपका बंद किया हुआ है ना, जब से चाइना के साथ में भारत का जो युद्ध हुआ है उसके बाद से जो है नाथुला पास आपका बंद किया हुआ है। तो अभी जो है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है वो आपकी होती है लिपुलेख दर्रे से होकर के। तो लिपुलेख दर्रे को भी आपको याद रखना है कि कहाँ पर है। तो ये बचे आपका उत्तराखंड में। अगर आप लोग देखेंगे ये जो है आपका उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड में जो लिपुलेख दर्रा है ये भारत को तिब्बत से जोड़ता है या फिर भारत को चीन से जोड़ता है, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि यही वो दर्रा है जहां से होकर के कैलाश मानसरोवर यात्रा कंप्लीट होती है। दो रास्ते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा के, एक तो आपका नाथुला पास वाला है, नाथुला पास वाला बंद है, ठीक है। तो दूसरा वाला जो आपका रास्ता है लिपुलेख दर्रा वाला, ये आपका खुला हुआ है ना। और ये जो यात्रा है बच्चे, ये दोनों ही देशों की सहमति के बाद होती है। अगर सिर्फ भारत चाहे तो ये यात्रा कंप्लीट नहीं हो सकती है, अगर सिर्फ चाइना चाहे तो ये यात्रा कंप्लीट नहीं हो सकती है, ठीक है। दोनों देशों का सहयोग होना इस यात्रा में ज़रूरी होता है, ठीक है, तभी जो है आपकी यात्रा कंप्लीट होती है। तो इस साल की यानी कि 2025 की जो यात्रा है उसके लिए दोनों ही देशों की जो विदेश सचिव हैं उनके द्वारा सहमति व्यक्त की गई है और बहुत जल्दी यात्रा आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाएंगे। अगला है बच्चे, नेपाल की राजधानी काठमांडू ने पहले अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव की मेजबानी की है। पहली बार इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, कहां पर? काठमांडू में, जो कि नेपाल की राजधानी है। 3 दिनों तक चले इस महोत्सव में 150 से ज्यादा घरेलू स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें से कि 40 स्टॉल शुद्ध नेपाली पश्मीना के लिए थे। अच्छा, इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित पश्मीना कपड़े, खासतौर पर बेहतरीन गुणवत्ता वाला चांगरा, ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना, चांगरा पश्मीना के पीछे की पारंपरिक शिल्पकला को उजागर किया गया था। चांगरा बच्चे नेपाल में पाई जाने वाली क्या है? एक बकरी है, ठीक है। और इससे जो ऊन बनता है, चांगरा की जो ऊन होती है, ठीक है, उससे जो बच्चे आपका पश्मीना बनता है उसे कहा जाता है चांगरा पश्मीना, जो कि नेपाल में बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको पता होगा बच्चे कि पश्मीना जो है ये जम्मू और कश्मीर, भारत में भी जो है देखने को मिलेगा पश्मीना शॉल, ठीक है। तो ये जम्मू और कश्मीर में मिलता है। यहाँ पे जो आपकी पहाड़ी बकरियाँ होती हैं उनसे जो है आपका ऊन निकाला जाता है। उसी तरीके से जो है आपका नेपाल में चांगरा पश्मीना बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये चांगरिया जो है यहाँ पे पाई जाने वाली एक बकरी की प्रजाति है। और इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल आपको याद रखना है कि कहाँ पर आयोजित किया गया है? काठमांडू, नेपाल की राजधानी में। अगली जो आपकी न्यूज़ है ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको एक स्टेट याद रखना है और एक फेस्टिवल याद रखना है। फेस्टिवल का नाम है नागोबा जतारा, ठीक है। नागोबा जतारा महोत्सव तेलंगाना के केसलापुर गांव में आदिवासी गोंडों के मैसराम कबीले के द्वारा मनाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदिवासी त्योहार है, ठीक है। ट्राइबल फेस्टिवल है। आपको पूछा जाएगा कौन से ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है और कहाँ पे मनाया जाता है। तो ये ट्राइब है आपकी गोंड, ठीक है, गोंड ट्राइब है ये तेलंगाना में। और तेलंगाना में कहाँ पे? मेसराम कबीला, ठीक है। गोंडों में भी आपका अलग अलग कबीले हैं, तो मेसराम कबीले के द्वारा मनाया जाता है फेस्टिवल। इसका नाम है आपका नागोबा जात्रा। यह 8 दिवसीय आयोजन 28 जनवरी को शुरू हुआ है। इसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी मेला माना जाता है, ठीक है। इसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से प्रतिभागी आते हैं। यह उत्सव गोंड समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को दर्शाता है, ठीक है। तो गोंड समुदाय आपको याद रखना है, गोंड कम्युनिटी के जो लोग हैं बच्चे। अब गोंड कम्युनिटी जो है ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है। सबसे ज़्यादा जो है आपको ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के अलावा और भी ऐसे स्टेट है जहाँ पे इनकी पॉपुलेशन मिलती है अच्छी खासी मात्रा में, जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ है, आपका महाराष्ट्र है, तेलंगाना है ना। तो यहाँ से भी लोग जो है इस फेस्टिवल को
ज्वाइन करने के लिए, अटेंड करने के लिए जाते हैं। तो इसे आपको याद रखना है कि नागोबा यात्रा कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तेलंगाना में। मेस्राम कबीला जो कि गोंडों का एक कबीला है, उनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। 8 दिन तक जो है आपका ये त्यौहार होता है, ठीक है। तो नागोबा जतारा। अगली न्यूज आई है आपके स्पोर्ट्स से। 2025 सीनियर नेशनल टीटी टेबल टेनिस चैंपियनशिप 26 जैन को सूरत के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में संपन्न हुआ। हमें विनर का नाम याद रखना है, ठीक है। टीटी का नेशनल लेवल का जो चैंपियनशिप है वहां पे मानुष शाह जीते हैं और दिया चितले जीती हैं, ठीक है। तो मानुष शाह और दिया चितले दोनों ने जो है अपना अपना, एक वुमेन सिंगल एक आपके मैन सिंगल, है ना, दोनों के विनर बने हैं ये। तो इन्हें थोड़ा सा याद रखना बचे कि टीटी के जो सीनियर नेशनल चैंपियन बने हैं 2025 के, मानुष शाह और आपकी दिया चितले। अगला एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट का नाम है आपका HSBC हुरुन ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2024, ठीक है, हुरुन के द्वारा रिलीज की गई है। इसमें बताया गया है कि जो भारतीय हैं, ठीक है, खास करके जो भारतीय अमेरिकी हैं, मतलब कि भारत के लोग हैं, किसी दूसरे देश में रह करके जो है जो असफल हुए हैं, ठीक है, तो उन विदेशी भारतीयों की जो है आपकी लिस्ट निकली है। इसका नाम देखिए, हुरुन ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2024। अब इस लिस्ट में पहले नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO सत्य नडेला। इन्होंने हुरुन ग्लोबल इंडिया लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसमें दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों के प्रमुख भारतीय मूल के 226 नेताओं को स्थान दिया गया है। बेसिकली जो इंडियंस है और जो आपके फेमस इंडियन, फिर या फिर कह सकते हैं कि सक्सेसफुल इंडियन है ना, किसी न किसी कंपनी के मालिक है, उनको यहाँ पे रेट किया गया है। अब आपको क्या क्या याद रखना है, टॉप 5 याद रखने बच्चे। सबसे पहले नंबर पे जो है माइक्रोसॉफ्ट के हैं, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन CEO सत्य नडेला है। दूसरे नंबर पे जो है आपके हैं सुंदर पिचाई जो कि अल्फाबेट के CEO हैं, ठीक है। फिर आपके तीसरे नंबर पर नील मोहन है जो कि यूट्यूब के CEO हैं, ठीक है, यूपी के हैं बच्चे, उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। सत्य नडेला आंध्र प्रदेश का मूल है इनका, और सुंदर पिचाई का तमिलनाडु का मूल है, ठीक है। आप देखेंगे चौथे नंबर पे आपके थॉमस कुरियन है जो कि गूगल क्लाउड के CEO हैं, ये केरला के हैं, ठीक है। पांचवें नंबर पे जो है आपके एडोब के चेयरमैन और CEO हैं, इनका नाम है शांतनु नारायण, ठीक है। तो ये बच्चे आपके टॉप 5 लोग हैं। टॉप 5 इंडियन है, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, जो कि अभी जो ग्लोबल कंपनियां हैं, ये कंपनियां ऐसे तो नहीं कि एक ही देश तक सीमित है ना, जो ग्लोबल कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनी है, उनके हेड है, उनके CEO हैं, उनके चेयरपर्सन है, ठीक है। तो उसमें आपका सत्य नडेला पहले नंबर पे आते हैं, सुंदर पिचाई दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे नील मोहन है, चौथे नंबर पे थॉमस कुरियन है, पांचवें नंबर पे शांतनु नारायण है। अब पढ़ते हैं पहली छोटी खबर। ICC अध्यक्ष और BCCI के पूर्व सचिव जय शाह, इनको मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब यानी कि MCC सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है, जो कि ये क्लब विश्व क्रिकेट समिति का स्थान लेता है। विश्व क्रिकेट समिति, ठीक है बच्चे, इसे याद रखना है, MCC, इसका नाम है आपका मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब, ठीक है। अब ये जो आपका क्रिकेट क्लब है, यहाँ पे भारत की तरफ से एक मेंबर के रूप में चुना गया है जय शाह को, ठीक है। जय शाह का नाम तो आप लोगों ने सुना है, अभी जो है वर्तमान में ICC के अध्यक्ष भी हैं, पहले BCCI के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, BCCI के सचिव रह चुके हैं, है ना। तो इनको जो है इसमें सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। अगली जो न्यूज़ है ये भी ICC से रिलेटेड है। कल हमने ICC के पुरस्कार पढ़े थे। ICC के जो सालाना पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें 2 का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, अब 2 का अनाउंसमेंट हो चुका है, ठीक है। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए रोशेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी दी जाती है, ये पहले याद रखेंगे, रोशेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी दी जाती है, ठीक है। ये किसे दिया गया है, न्यूजीलैंड की मैली कर, ठीक है, मैली कैर सॉरी इनका नाम है, इनको दिया गया है। दूसरी जो आपकी ट्रॉफी दी जाती है यह है ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये दी जाती है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, जो दिया गया है भारत के जसप्रीत बुमराह को, ठीक है। तो ये बच्चे आपकी 2 ट्रॉफीज होती है। कल मैंने आपको ICC के अवार्ड बताए थे, तो उसमें आपकी ये 2 अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, आज जो है आपका अनाउंस हो चुका है, ठीक है। तो जो महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर होता है उनको जो ट्रॉफी दी जाती है उस ट्रॉफी का नाम है रोशेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी, ठीक है। और जो पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर होते हैं उनको जो ट्रॉफी दी जाती है उसका नाम है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, ठीक है। तो ये 2 ट्रॉफी जो है इनका भी नाम अनाउंस हो चुका है, और इसमें एक जो है अपने इंडियन है जसप्रीत बुमराह, ठीक है, इनका नाम याद रखना बच्चे।
अगली जो आपकी न्यूज़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है। उड़ीसा सरकार के द्वारा आयोजित प्रमुख वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन है। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने बहुत सारे स्टेट में देखा होगा, वही जो है आपकी चेन बाकी स्टेट में भी चल रही है। निवेशकों को बच्चे आपका आकर्षित करने के लिए, ठीक है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आकर्षित करने के लिए हर स्टेट में जो है लगभग ऐसा सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, और अधिकतर आप लोग देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे लीड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे बच्चे आपका उड़ीसा में उत्कर्ष ओडिशा कह सकते हैं, मेक इन ओडिशा कह सकते हैं। ये कॉन्क्लेव हुआ है 2025 का, भुवनेश्वर में हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे जो है उद्घाटन किया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा, जब 26 जनवरी सेलिब्रेट होता है तो 26 जनवरी के सेलिब्रेशन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए 26 जनवरी के सेलिब्रेशन को तो हम पढ़ते ही हैं, उसमें आपके पद्म पुरस्कार हो गए, उसके अलावा जो है आपके बहुत सारे बच्चे वीरता पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो 2025 के लिए जो वीरता पुरस्कार दिए गए हैं उनमें कौन कौन से वीरता पुरस्कार हैं? देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 93 कार्मिकों के लिए वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है। ठीक है, वीरता पुरस्कार में कितने कितने कहाँ कहाँ पे विनर है? तो 2 बच्चे कीर्ति चक्र दिया गया है। ठीक है, 2 लोगों को कीर्ति चक्र दिए गए हैं, 14 लोगों को शौर्य चक्र दिए गए हैं और एक बार 2 सेना पदक दिया गया है। ठीक है, 66 सेना पदक दिए गए हैं, 2 नौसेना पदक दिए गए हैं, 8 वायुसेना पदक दिए गए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है गैलेंट्री अवार्ड्स हैं जो कि 2025 के लिए दिए गए हैं। एक तो टोटल नंबर याद रखिएगा, 93 लोगों को दिया गया है और ये याद रखिएगा कीर्ति चक्र जो है कितने लोगों को दिया गया है। तो कीर्ति चक्र जो है आपका 2 लोगों को दिया गया है। ठीक है, 2 में से एक जो है आपके पोस्टुमसली हैं, यानी कि मरणोपरांत उन्हें दिया गया है। अब गैलेंट्री अवार्ड की अगर हम बात करें बच्चे, तो ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन भी बनता है कि गैलेंट्री अवार्ड की जो सीक्वेंसिंग है ना, वो किस तरीके से रखी जाती है। तो देखिए, जो वार टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड हमारे देश में दिए जाते हैं, वीरता के लिए जो पुरस्कार दिए जाते हैं, उसमें सबसे बड़ा बच्चे आपका है महावीर चक्र। ठीक है, सॉरी, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र के बाद में आपका महावीर चक्र आता है, महावीर चक्र के बाद में जो है आपका वीर चक्र आता है। ठीक है, ये तो हो गया आपके वॉर टाइम के लिए, है ना, युद्ध क्षेत्र के लिए। उसके बाद पीस टाइम की अगर हम बात करें तो पीस टाइम जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं उसमें जो है आपका अशोक चक्र आता है, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ड्यूरिंग पीस टाइम। ठीक है, उसके बाद में आपका कीर्ति चक्र आता है, फिर आपका शौर्य चक्र आता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अशोक चक्र के जो है आपके विनर नहीं है। ठीक है, यहाँ से जो विनर आपके स्टार्ट हो रहे हैं वो है कीर्ति चक्र वाले, कीर्ति चक्र है, शौर्य चक्र है। ठीक है, और बाकी जो आपके अवार्ड दिए जाते हैं, सेना मेडल, नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल दिए जाते हैं। तो ये है, ये जो आपकी लिस्ट है, ये लिस्ट जो है हमारे जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं उसमें आपका नेवी आ जाता है, एयरफोर्स आ जाता है, आपकी भारतीय सेना आ जाती है ना। तो इन लोगों को जो है आपका ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इनका बच्चे सीक्वेंस आपको याद रखना है, सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, और सबसे बड़े में भी जो है आपका 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शांति में, पीस टाइम में कौन सा सबसे बड़ा है, और दूसरा जो है आपका वॉर टाइम में सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो वॉर टाइम में जो है आपके परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, वीर चक्र है, इनकी सीक्वेंसिंग याद रखिएगा। और पीस टाइम में जो है आपका अशोक चक्र सबसे बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इस बार अशोक चक्र नहीं दिया गया है। ठीक है, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र के विनर आप लोग को मिलेंगे। ठीक है, तो कीर्ति चक्र जो है ये दूसरा पीस टाइम का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है हमारे देश में दिया जाने वाला। ठीक है, ये बच्चे थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग, स्टैटिक का क्वेश्चन है। अगली जो आपकी छोटी खबर है, राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इन्होंने घोषणा की है कि 2025 को समुदाय का वर्ष मनाया जाएगा, जो कि समाज के भीतर एकता और समावेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नेशनल इनिशिएटिव है। ठीक है, तो ये बच्चे आपके यूएई के प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम याद रखना, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है, इन्होंने 2025 का जो इस साल है इसे ईयर ऑफ कम्युनिटी के रूप में सेलिब्रेट करने की घोषणा की है। बस इतना सा क्वेश्चन बनेगा, ईयर ऑफ कम्युनिटी 2025 कौन सा देश मना रहा है, तो यूएई मना रहा है। ठीक है, यूएई इस साल को इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। अगला है आपका गीता जयंती समारोह की सफलता के बाद हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती फेस्टिवल, सरस्वती महोत्सव 2025 को बड़े पैमाने पर मनाया गया है। ठीक है, दोनों ही आपके जो कॉन्फ्रेंसेस है एक तरीके से कॉन्क्लेव है, आपको याद रखना है। एक आपका बच्चे गीता जयंती समारोह था, वो भी हरियाणा के द्वारा होस्ट किया गया था। अब जो है आपका है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव।
ठीक है। इंटरनेशनल सरस्वती फेस्टिवल है, 2025 के लिए सेलिब्रेट किया गया है। और कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? हरियाणा में सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है। सिर्फ कॉन्क्लेव का नाम और कॉन्क्लेव का वेन्यू याद रखिएगा कि कहाँ पे हुआ है आपका। ठीक है। तो ये जो है आज की आपकी खबरें हैं, एक एक लाइन वाली खबरें हैं, उन्हें याद रखिएगा। जो डिटेल में बताया है उसे भी याद रखिएगा। ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।